शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक बूढ़ा भिखारी जिसका नाम रघु था, रोज मंदिर के बाहर बैठा करता था। उसके पास फटी पुरानी चादर थी, बिखरे बाल और कांपते हुए हाथों में एक कटोरी। लोग आते जाते कुछ सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते। कई बार तो दिन भर में इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि पेट भर सके। रघु हर शाम उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान को देखता और खुद से कहता, काश मेरी जिंदगी भी बदल सकती, काश मैं भी कुछ बन सकता। रात को जब वो मंदिर की दीवार से टिका रहता, बाकी भिखारी हंसते हुए कहते, अरे रघु, भिखारी होकर भी सपने देखता है, तू तो पैदा ही इस हालत में हुआ है। लेकिन रघु चुप रहता। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल रही थी। एक दिन मंदिर के बाहर से गुजरते हुए एक बुजुर्ग सज्जन ने रघु को गौर से देखा। उन्होंने रघु से पूछा, तुम यहां रोज बैठे रहते हो, कभी सोचा कुछ काम करने का? रघु ने उदासी से कहा, बाबूजी, कौन देगा मुझे काम? ना पढ़ाई है ना हुनर। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश तो की। रघु की आंखों में आंसू आ गए। डरता हूं, इतने साल भीख मांगने की आदत पड़ गई है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे सपने बड़े हैं लेकिन कदम छोटे। कल से मुझसे मिलना, मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा। अगले दिन रघु उस बुजुर्ग से मिलने गया। उन्होंने उसे पास के ही एक ढाबे में बर्तन धोने का काम दिलवा दिया। पहले दिन रघु को बहुत शर्म आई। लोग जो कभी उसे भीख देते थे, अब उसे मजदूर समझकर हुक्म दे रहे थे। लेकिन रघु ने अपनी शर्म और दर्द को कड़वे घूंट की तरह पी लिया और काम पर डट गया। धीरे धीरे रघु को ढाबे में काम करते हुए 6 महीने बीत गए। अब रघु की कमाई से उसका गुजारा हो जाता। उसने भीख मांगना छोड़ दिया, बचत करना शुरू किया और ढाबे के मालिक से कहा, मालिक, क्या मैं आपसे चाय बनाना सीख सकता हूं? मालिक ने उसकी लगन देखकर उसे चाय बनाना सिखा दी। 1 साल बाद रघु ने अपने पैसे जोड़कर एक छोटा सा ठेला खरीदा और खुद की चाय की दुकान लगाई। अब वो वहीं मंदिर के सामने, जहां कभी भीख मांगता था, चाय बेचने लगा। लोग हैरान थे कि जो कभी कटोरी लेकर बैठा रहता था, वो अब मेहनत की कमाई से दुकान चला रहा था। वही भिखारी अब मुस्कुराकर कहता, अब मैं मेहनत से कमा रहा हूं। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर हो गई। लोगों को उसकी कहानी प्रेरणा देने लगी। अब वो सिर्फ चाय वाला नहीं, एक मिसाल बन गया। 5 सालों में उसने छोटी सी दुकान से एक बड़ा टी स्टॉल बना लिया। उसने अपने जैसे कुछ और भिखारियों को काम पर रख लिया और कहा, मैंने जैसे खुद को बदला, वैसे तुम भी बदल सकते हो। भीख छोड़ो, काम पकड़ो। एक दिन वही बुजुर्ग फिर उसकी दुकान पर आए। रघु ने दौड़कर उनके पैर छुए और कहा, बाबूजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। बुजुर्ग ने कहा, किस्मत नहीं बेटा, अपने सपनों पर यकीन और मेहनत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मैं तो बस रास्ता दिखाने वाला था। रघु की आंखों में चमक थी। मैं अब जानता हूं कि सपना देखने का हक हर किसी को है, बस उसे पूरा करने का हौसला होना चाहिए। कोई भी इंसान हालात से बड़ा होता है। भीख मांगने वाला हाथ भी जब मेहनत करता है तो वह हाथ किसी को सहारा दे सकता है। सपने सबके होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छोड़ देता है और कोई उसे जी जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी रोमांचक और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट में लिखना न भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन कहानियां ला सकें। धन्यवाद।